लगा। इसी बीच स्वामी विवेकानंद का वहां पर धर्म सम्मेलन में दूसरे दिन उसका स्टेटमेंट आया था कि उठो जागो और तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना करो जब तक कि तब तक मत उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसका कहने का स्वामी विवेकानंद का ये परपेक्ष था कि हम लोग का अंतिम अगर कोई लक्ष्य है तो ईश्वर की प्राप्ति है और छोटे छोटे लक्ष्य बना करके हम लोग को ईश्वर तक पहुंचने का ही परम लक्ष्य है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हम लोग को अपने जीवन में छोटा छोटा लक्ष्य बनाना है और उसको पूरा करके फिर एक बड़ा लक्ष्य का निर्माण करना है, फिर उसको पूरा करना है और अंततोगत्वा हम लोग को सत्य को प्राप्त करना है। इसलिए लक्ष्य का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। स्वामी विवेकानंद इसके बाद स्वामी विवेकानंद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। वहां पर उसके अनुकूल जलवायु नहीं था और बहुत ही दिनों तक कष्ट में रह करके, कभी भूखे रह करके जो है कि वहां प्रवचन करता था, जिसके कारण उसका शरीर धीरे धीरे कष्ट यानी कि बीमार पड़ने लगा था और उसे 4-5 तरह का रोग पकड़ लिया था। तो उसको इसलिए स्वामी विवेकानंद चाह रहा था कि जितना जल्द हो सके हम रामकृष्ण मिशन का स्थापना कर सके और इस जो मैंने अलख जगाया है उसको आगे भी प्रज्वलित करते रहे और मेरे गुरु का जो लक्ष्य है कि सभी को सत्य का ज्ञान होना और प्रकाश फैलाना वो प्राप्त हो सके। और जगह जगह जाकर यूरोप, अमेरिका, जितना भी जगह था हर एक जगह पर जाकर के वो व्याख्यान दिया, वेदांत के बारे में बताया, मनुष्य का जीवन क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब का पूर्ण रूपेण व्याख्यान बताया और सबको सत्य की ओर चलने के लिए अग्रसित किया। स्वामी विवेकानंद इसी क्रम में इसका रोग धीरे धीरे और बढ़ते गया तो वो फिर से लौट करके भारत आने का मन बना लिया और भारत में आकर पहली बार यहाँ अपने कलकत्ता में एक हुगली नदी के किनारे एक मठ का निर्माण किया और फिर वहीं से धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किया। और कुछ समय के बाद फिर उसके देह छोड़कर जाने का समय आ गया। ज्यादा रोग बढ़ जाने के कारण स्वामी विवेकानंद अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठ थे। उसका कहना था कि गुरु का जो आदेश है उसको पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है, भले ही मैं उसके लिए जितना मेहनत कर सकूं। और स्वामी विवेकानंद ने उसी में तत्पर रहे, जिसके कारण उसके रोग और धीरे धीरे बढ़ते गया और सन 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अपना शरीर छोड़ करके इस दुनिया से चला गया। और आज हम लोग उसी के पद चिन्ह को जानेंगे और उसके अनुसार हम लोग अपना जीवन संवारने का काम करेंगे।